हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ट्यूटर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के न्यू रिक्रूटमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स में आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 स्टार्ट फॉर्म 17 जनवरी 2026 रूल बुक का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले उस वीडियो को रीड जरूर कर लेना है। इसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। ये एमपीईएसबी का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें या फिर इस ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। ये एमपीईएसबी का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यदि आपने एमपी ऑनलाइन की सिटीजन आईडी क्रिएट की है तो आपको सिटीजन आईडी लॉगिन कर लेना है। वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। नागरिक सिलेक्ट करें। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नागरिक पंजीकरण पे क्लिक करके सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप पासवर्ड भूल गए पे क्लिक कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यदि आप सिटीजन लॉगिन के द्वारा फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए देना होगा। यदि आप बिना सिटीजन लॉगिन के ही फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 60 रुपए का पोर्टल शुल्क देना होगा। और यदि आप कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म फिल कराते हैं तो भी 60 रुपए का पोर्टल शुल्क देना होगा। सिटीजन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर आप यूजर आईडी इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। कैप्चा आंसर फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद यदि पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना है। दोबारा से इस लिंक पर क्लिक करके इस होम पेज पर आ जाएं। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। फॉर्म फिल करने के लिए पेज को स्क्रॉल करें। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। यदि आपने अभी तक प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे क्लिक करके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप अपने प्रोफाइल को एडिट या अपडेट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पे क्लिक करके एडिट या अपडेट कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर फॉरगेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उपलब्ध सेवाएं पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026 केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। आवेदन पत्र जो कि 17 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत आईटीआई की रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 हेतु आवेदन डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। नियम पुस्तिका पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जिसे आपको रीड कर लेना है। सभी डिटेल्स को रीड करने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप सामान्य पंजीकरण क्रमांक यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें या इंटर करें। कैप्चा आंसर फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। यदि आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है या फिर लाइव फोटो अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट के बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। डिटेल्स ओपन होने के बाद पेज को स्क्रॉल करें। आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी रॉन्ग डिटेल्स फिल है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। डिटेल्स करेक्ट करने के बाद आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब हमें पॉइंट नंबर 34 से फिल करना है। क्लास सेलेक्ट करें। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग हैं या संविदा कर्मी हैं। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। यदि आप संविदा कर्मी हैं तो इसे सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो बिना वर्ग सिलेक्ट करें। क्या आप शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें।
नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं? हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर हमें तकनीकी प्रश्न पत्र यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करना है, जो कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यदि आपके पास एक से अधिक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से एक से अधिक पेपर कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, किंतु आपको उसके मल्टीपल पे एप्लीकेशन फीस पे करना है। जैसे कि आप मैकेनिकल से हैं तो आप मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिटर, इंजीनियरिंग, ड्राइंग या गणित इन सभी पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अन्य पोस्ट में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट को चेक कर लें। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर कोड सिलेक्ट करें। पेपर कोड सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। पेपर कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा। यहाँ पर कार्यालय का नेम है, यहाँ पर पोस्ट नेम है और पोस्ट कोड है, और यहाँ पर पेपर ग्रुप है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीधी भर्ती और बैकलॉग की पोस्ट शो होगी। यदि आपके कैटेगरी में बैकलॉग की पोस्ट नहीं है तो बैकलॉग की पोस्ट शो नहीं होगी। यदि आपका रॉन्ग पेपर कोड सिलेक्ट हो चुका है तो आपको इस पेज से एग्जिट करना है और दोबारा से फॉर्म फिल करके इसी पेज पर आ जाना है। जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं होता है, आप जितनी बार चाहें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इस पोस्ट के लिए यदि क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। हाँ सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट को सिलेक्ट करें, चेक बॉक्स को टिक करें। यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन को चेक कर लें। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन सभी में हाँ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट को भी सिलेक्ट कर लें। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो होंगी। यदि आप इनका पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पोस्ट को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे लेके जाना है, हम इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप एरो पे क्लिक करेंगे। हमें जितनी बार अप करना है आप एरो पे क्लिक करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है। आप यदि कोई पोस्ट को डाउन करना चाहते हैं तो पोस्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करें। जितनी बार आप डाउन करना चाहते हैं उतनी बार डाउन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने सभी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। हाँ सिलेक्ट करने के बाद रोजगार पंजीयन इंटर करें। यदि आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आप उसे स्वयं से ही क्रिएट कर सकते हैं। स्वयं से ही रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट सिलेक्ट करें, जो कि आपके पंजीयन पे दिया हुआ होगा। इसके बाद रोजगार पंजीयन का जिला सिलेक्ट करें। आप जिस भी जिले पे रजिस्ट्रेशन किए हैं उस जिले को सिलेक्ट करें। आपने रूल बुक को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता अब हाँ सिलेक्ट करें। यदि आपने रीड नहीं किया है उसे आप रीड कर लें। क्या आपके पास समग्र आईडी है? यदि है तो हाँ सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर समग्र क्रमांक एंटर करें। यहाँ पर आपको अपना समग्र सदस्य आईडी ही एंटर करनी है। यदि आपके पास नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करें। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। फर्स्ट एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। सेकेंड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। थर्ड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। सेम तरीके से आप यहाँ पर सभी एग्जाम सिटी को सिलेक्ट कर लें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने से पहले आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, जिसे आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है। आप यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मार्कशीट अपलोड करें। यदि आप आईटीआई बेस से फॉर्म फिल किया है तो आप आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करें। यदि आपके आईटीआई का कोर्स 2 वर्ष का है तो आपको कंसोलिडेट मार्कशीट ही अपलोड करना है। यदि आप डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हैं तो आप लास्ट सेमेस्टर या ईयर की मार्कशीट अपलोड करें। आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। डॉक्यूमेंट का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फाइल डायमेंशन है विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। आपकी मार्कशीट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। ओके पे क्लिक करें।
यदि आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक कर व्यू कर सकते हैं। यदि आपकी रॉन्ग मार्कशीट अपलोड हो चुकी है तो आप सेम तरीके से दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। आपने जितने भी पेपर कोड के लिए फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेम तरीके से अपलोड करें। मार्कशीट अपलोड करने के लिए सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो चुका है। जैसे कि हमने 2 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर 2 पोस्ट के अकॉर्डिंग फीस शो हो रही है और यहाँ पर पोर्टल शुल्क है। यदि आपने सिटीजन लॉगिन करके फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए शो होगा। पेज को स्क्रॉल करें। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से एमपी ऑनलाइन का पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई सिलेक्ट करें और यहाँ पर पेटीएम या पे जियो इंडिया दो में से कोई एक सिलेक्ट करें। हम पेटीएम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आप भुगतान पुनः सत्यापन की लिंक पर क्लिक करके इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा आप पेमेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है तो आप दोबारा से पेमेंट करें। आपकी कट हुई राशि आपके अकाउंट में रिटर्न कर दी जाएगी। डिटेल्स नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड शो हो रहा है, जिसे आप किसी भी यूपीआई ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। यदि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति एवं भुगतान। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें। यदि आपके पास नहीं है तो प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट कर लें और यहाँ पर कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म फिल करने के बाद उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आप संशोधन कर सकते हैं। जल्द ही यहाँ पर भुगतान पश्चात संशोधन का ऑप्शन शो होगा, इस पे आप क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।